हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रवि रंजन और मैथ्स अड्डा 365 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आई होप कि आपको मैट्रिसेस के बारे में तो पता होगा कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स जो है कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, ठीक है। तो उसके जो अरेंजमेंट्स के जो वे होते हैं उसी के वे के अकॉर्डिंग ना, वे के आधार पर उसे क्लासीफाई किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, पहला जो हमारा होगा वो हमारा है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स इसे हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है? वैसा मैट्रिक्स जिसमें बस एक ही रो हो, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स बोलते हैं, बोल सकते हैं ओनली वन रो, ठीक है। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें बस एक रो हो, वैसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम लोग? रो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, आपका है 1 2 3। आप देख सकते हैं हमारा एक रो है, 3 कॉलम है ना। एक रो है और 3 कॉलम है, ये भी हमारा एक रो मैट्रिक्स का एग्जांपल है। या फिर 3 5, आप देख सकते हैं यहाँ एक रो है 2 कॉलम है, तो ये भी हमारा एक रो मैट्रिक्स का ही एग्जांपल है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। तो रो मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें बस एक ही रो हो और कॉलम कुछ भी हो चलेगा, ठीक है। रो मैट्रिक्स का जो जनरल ऑर्डर होता है वो होता है 1 क्रॉस n। मतलब n का जो वैल्यू है, नंबर ऑफ कॉलम जो है वो कुछ भी हो सकता है, बस नंबर ऑफ रो जो है वो 1 होना चाहिए। ओके, इसके बाद आते हैं हम लोग कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में भी सेम COLUMN कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स को बोल सकते हैं कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें बस एक कॉलम हो। ओके, तो इसको बोल सकते हैं ओनली वन कॉलम, ओनली वन, ठीक है। ओनली वन कॉलम होगा तो वैसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम लोग? कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जांपल के लिए आप देखिए, एग्जांपल के लिए हो सकता है ये हमारा 2 3। आप देख रहे हैं कि हमारा यहाँ रो तो 2 है पर कॉलम एक ही है ना। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 1। और उसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये होगा 5 6 7। आप देख सकते हैं कि यहाँ रो तो 3 हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन 3 है परंतु कॉलम एक ही है, तो ये भी हमारा कॉलम मैट्रिक्स का एग्जांपल है और इसका ऑर्डर हो जाएगा 1, ठीक है। तो कॉलम मैट्रिक्स का जो जनरल ऑर्डर होता है वह होता है n क्रॉस 1, ठीक है। n क्रॉस 1 कहने का मतलब नंबर ऑफ रो तो कितना भी हो चलेगा परंतु कॉलम एक ही होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम लोग बोलेंगे क्या कि वो हमारा एक कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं 3 नंबर पे, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर में क्या होता है कि उसमें जो उसका जो लेंथ ब्रेथ सब बराबर होता है ना, मतलब 4 साइड्स इक्वल होते हैं। तो मैट्रिक्स की किस में तो साइड्स नहीं होगा, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम होता है। तो वैसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो, ये नंबर ऑफ रो ये नंबर ऑफ कॉलम है, दोनों बराबर होगा, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे कि क्या, कि वो हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ रो जो है बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के। अगर ऐसा होगा तो हम लोग बोलेंगे क्या कि हमारा एक वो कॉलम मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए आप बोल सकते हैं, एक ही एलिमेंट लेते हैं 5। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रो है और एक ही कॉलम है, तो ये भी हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल है। दूसरा बोल देते हैं 2 3 5 6। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 रो है और 2 कॉलम है, तो ये भी हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। एक 3 क्रॉस 3 का लेते हैं, 3 4 5 1 2 6 और 3 7 5। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी हमारा 3 रो है और 3 कॉलम है, तो ये भी हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल है। ओके, तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। ओके, तो बच्चों इन सभी को अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम मैट्रिक्स के भी बहुत सारे अभी और भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आता है हमारा एक जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो जीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी कहा जाता है, जीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। और ख़ास बात, जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कैपिटल O, ठीक है। मतलब कैपिटल O कहीं भी लिखा रहेगा ना किसी मैट्रिक्स के केस में, तो आप समझ जाइएगा कि जीरो मैट्रिक्स का ही बात हो रहा है, ठीक है। तो जीरो मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो इसको डिफाइन करने का तरीका है ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच
ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। अब एलिमेंट क्या होगा, जैसे देखिए यहाँ हमारे एक ही एलिमेंट था 5, यहाँ हमारा 4 एलिमेंट है 2 3 5 6, ये हमारा टोटल 9 एलिमेंट्स है। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे ना, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हैं या फिर नल मैट्रिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो ये हमारा हो जाएगा, जैसे 1x1 का रहेगा तो 0, या फिर 2x2 का होगा तो 0 0 0 0। ठीक है, सिमिलरली हम बोल सकते हैं 3x3 का सारा एलिमेंट जीरो हो जाएगा, तो भी हमारा एक जीरो मैट्रिक्स का एग्जांपल है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है इसका एक और नाम होता है जिसको कहा जाता है यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, और यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक दूसरा नाम क्या है हमारा, एक यूनिट मैट्रिक्स। और इसको ना मतलब हम लोग मैट्रिक्स के क्वेश्चन को जो देखिएगा कि कहीं कहीं आई लिखा होगा। ठीक है, तो आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और इस मैट्रिक्स को डिफाइन करने का एक तरीका होता है, जैसे कि आपने स्क्वायर्स के बारे में तो पढ़ा होगा। तो स्क्वायर में क्या होता है ना कि उसके डायगोनल होते हैं ना स्क्वायर, जैसे इसको ये वाला जो 3 to 5 है एक डायगोनल है ना, और 5 to 6 5 to 3 भी एक डायगोनल ही है। तो ये जो 3 to 5 है ना, ये बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, और ये हमारा सेकेंडरी डायगोनल है। तो मैट्रिक्स के केस में ना हम लोग जनरली प्रिंसिपल डायगोनल का ही यूज करने वाले हैं, जैसे कि 3 to 5। ओके, ये हमारा सेकेंडरी डायगोनल का यहाँ यूज नहीं किया जाता है। तो प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा याद रखिएगा कि प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है। तो ये 3 to 5 जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट्स है। तो चलिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिफाइन करने का तरीका होता है कि इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होता है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो होगा, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो होगा आर 1। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल मतलब सिर्फ यहाँ पे 1 1 1 1 होगा, अदर्स आर 0। अब उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, अदर्स आर 0, अदर्स आर 0। हाँ, खास बात है कि ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। खास बात, ये हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। ठीक है, इन विच प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, 1 होगा, और बाकी सारा एलिमेंट 0 होगा। तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे आप देखिए 1x1 का रहेगा तो सिर्फ 1 ही आ जाएगा, 2x2 का रहेगा तो 1 0 0 1। अब देखिए कि हमारा जो डायगोनल है वो 1 है, बाकी सारा 0 है। अगर 3x3 का होगा तो यह 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमारा यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, चाहे ये भी आइडेंटिटी हो ये भी आइडेंटिटी है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग अगर किसी क्वेश्चन में हमें आई दिया गया हुआ है तो हम अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही इस तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। 2x2 का भी यूज कर सकते हैं, 3x3 का भी यूज कर सकते हैं, और 1x1 का भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं, जो कि हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है ना कि इसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में तो हमने आपको बताया ही। तो प्रिंसिपल डायगोनल जो एलिमेंट्स होता है ना, उसको छोड़ के, ठीक है ना, उसको छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट 0 होता है। तो इसके पास यही कंडीशन है कि नन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, नन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, नन प्रिंसिपल सॉरी डायगोनल्स जीरो, नन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो 0 होना चाहिए। ठीक है, नन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स देखिए तो इसको कुछ इस पर ये है, जैसे ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल तो हमारा ये होता है, तो नन प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, ये जैसे ही है देखिए 3 0 0 0 5 0 0 0 6। ठीक है, तो इसको ये जो डिफिनीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये जो नन, ये तो हमारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है, और नन में क्या हो जाएगा कि ये तीनों और ये तीनों जो है वो हमारा नन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है। बस यही 0 होना चाहिए, ये नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। ठीक है, तो यह जो हमारा है डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके अलावा अब खास बात क्या, ये जो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, तो यह भी हमारा एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ जो नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है, ये 3 एलिमेंट्स और ये 3 एलिमेंट्स ना, वो 0 है, और डायगोनल बार के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं गया था ना, तो इसलिए यह भी हमारा डायगोनल मैट्रिक्स को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यह हमारा एक 0 मैट्रिक्स भी है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स में भी है, और यह हमारा एक डायगोनल मैट्रिक्स को भी रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, साथ में यह भी हमारा एक डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। ठीक है, तो चलिए
तो इसको लिखने का एक तरीका यह भी होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं DIAG, डायगोनल का शॉर्ट हो रहा है DIAG, और बोल सकते हैं 3, 5, 6, ठीक है। तो 3, 5, 6 जो हमारा यह DIAG 3, 5, 6 जो है एक डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। और इसके केस में भी सेम लिख सकते हैं DIAG 0, 0, 0, ठीक है। तो ये भी हमारा एक डायगोनल मैट्रिक्स को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं अगर आपसे पूछ दे कि क्या 0, 0 एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो हाँ बिल्कुल यह है, क्योंकि इसका डिफिनीशन यह होता है कि नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो है वह 0 होना चाहिए, और अदर एलिमेंट्स मतलब डायगोनल एलिमेंट्स वो 0 हो या ना हो डजंट मैटर, ठीक है। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। डायगोनल के अलावा हमारा है स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स को डिफाइन करने का सिंपल सा तरीका है, ठीक है, कि इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है ना वो सेम होना चाहिए, ठीक है, बस यही डिफिनीशन है। तो इसको डिफाइन यहाँ लिखते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो होगा, एलिमेंट्स आर वो सेम होना चाहिए, बस यही डिफिनीशन और कुछ नहीं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए यह आप देखिए यहाँ पे 3 लेते हैं, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 3, ठीक है। तो यह हमारा एक स्केलर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देख सकते हैं कि इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है वो सेम ही है ना, तो यह जो है हमारा एक प्रिंसिपल डायगोनल एक हमारा स्केलर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। अब आप देख सकते हैं कि सॉरी ये जो है यहाँ पे 1 लिखे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये जो 1, 1 है वो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सेम है ना, तो ये भी हमारे एक स्केलर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। साथ में यह हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स का डिफिनीशन ही होता है कि उसका जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। और स्केलर का भी तो डिफिनीशन यही होता है ना कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए, सेम है तो हमारा एक डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स भी होगा। यह हमारा एक डायगोनल मैट्रिक्स भी हो सकता है ना। और देखिए 0, 0, 0 जो है ना, 0, 0, 0, तो यहाँ भी तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सेम है ना, तो यह भी हमारा एक स्केलर मैट्रिक्स का एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे स्केलर मैट्रिक्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है वो कुछ इस प्रकार है, ठीक है। इसके अलावा हमें और भी टाइप्स पढ़ने हैं, जैसे कि आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो वो सारे जो है उसके लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, जैसे कि हम आपको आगे के क्लास में बताएंगे ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज के अकॉर्डिंग ही आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दे, ताकि हम बहुत सारे मैट्रिक्स के क्वेश्चंस के साथ मैट्रिक्स के बारे में आपको बताएं, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड करेंगे।